क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जहां आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ हूं मैं लाता। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बीटीसी के वीकली एनालिसिस के ऊपर। वीकली चार्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत ही ज़्यादा गंदा चार्ट दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हो क्या रहा है बीटीसी में फ़िलहाल। ये देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर ये एक मान सकते हैं एक फ्लैग जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपने यही देखा था कि यहाँ पर भी एक फ्लैग बन रहा था और उसके बाद में ऊपर चला गया था, और यहाँ पर भी वही पोजीशन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है वीकली में। अगर ये हमारा जो रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स यानी 28,600 को तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर हमें ये 30,500 और 31,000 तक वापस अगेन जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सपोर्ट, ईएमए सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि आपको दिखाई दे रही है 5 EMA, यानी कि जो ग्रीन वाली है, और ब्लू वाली है 10 EMA, यानी कि फ़िलहाल यहाँ पर वीकली में बुलिश है बिटकॉइन। और जो आपको एक और दिखाई दे रही है जो आसमानी उसमें आ रही है, वो है 100 EMA की वीकली सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, 100 EMA की वीकली सपोर्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि BTC फ़िलहाल हमें बुलिश टेरिटरी में दिखाई दे रहा है फ़िलहाल वीकली में। अब इसने इसके ऊपर क्लोज किया है, यानी कि 100 EMA के ऊपर क्लोज किया है, तो डेफिनेटली ये बुलिश है और सारी चीज़ें इसमें बुलिश दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर बहुत ही अच्छा होता, अगर ये 28,600 के ऊपर क्लोज करता, तो डेफिनेटली फिर हमें और भी ज़बरदस्त यानी कि बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता था दोस्तों। बात करें यहाँ पर RSI की, तो RSI भी यहाँ पर बुलिश चल रही है, 60 के लगभग चल रही है। हो सकता है कि हमें आगे मूव दिख जाए इसमें BTC में। BTC की जो फंडिंग है वो लगभग न्यूट्रल लेवल पे चल रही है। ज़्यादातर यहाँ पर हमें नेगेटिव फंडिंग दिखाई दे रही है, और इसीलिए मैं यहाँ पर संशय में हूँ कि BTC की प्राइस ऊपर जा सकती है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा फंडिंग नेगेटिव में होगी तो प्राइस हमारा, सॉरी गलत बोल गया, जितनी ज़्यादा हमारी जो फंडिंग है पॉजिटिव होगी तो प्राइस हमारा नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि वहाँ पर लॉन्ग को लिक्विडेट किया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं BTC की डोमिनेंस की। BTC की डोमिनेंस में आप देख सकते हैं वीकली चार्ट है, और यहाँ पर भी ये डबल टॉप बना रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये गिरता है तो ऑल्ट कॉइन एक अच्छे खासे मूव में रहेंगे, यानी कि लॉन्ग के मूव में रहेंगे, पंप हो सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर टाइम पास चल रहा है डबल टॉप बनने के बाद में, और यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर EMA सपोर्ट आपको 5, 10 और 100 और इसके अलावा 21 सभी का मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि संशय की बात है, कन्फ्यूजन की बात है। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर ही निकल जाए दोस्तों। तो BTC डोमिनेंस में तो यहाँ पर टाइम पास ही चल रहा है। फ़िलहाल आप ऊपर देखेंगे कि 55 तक यहाँ जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 200 में वीकली रेजिस्टेंस मिलेगी दोस्तों, तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हम मानते हैं इस चीज़ को लेके। अब देखना लाजमी होगा कि ये डबल टॉप बनाकर ऊपर ब्रेकआउट करता है और या फिर ये नीचे ब्रेकआउट करता है। मैं तो कहता हूँ ये नीचे ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो ये टाइम नहीं लगाता, और यहाँ पर ये टाइम पास कर रहा है दोस्तों। अब चलते हैं डिक्सी के ऊपर। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं डिक्सी के वीकली चार्ट पर। अभी यहाँ पर क्लोजिंग होने ही हुई है, 2 दिन बाकी है, 2 या 3 दिन बाकी हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पर आपको देख के लग रहा है कि BTC शायद हमें गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ तो BTC का जो चार्ट है वो बुलिश बना हुआ है, लेकिन डिक्सी आपको पता है कि डिक्सी इसके अपोजिट में चलता है, यानी कि डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रेंथ है, अगर ये ऊपर बढ़ती है तो बिटकॉइन नीचे गिरना लाजमी है दोस्तों। तो यहाँ पर सारे सपोर्ट लेके बैठा है ये। हालांकि यहाँ पर एक डोजी स्टार बन रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा करेक्शन ले और नीचे आता हुआ दिखाई दे हमें मैक्स टू मैक्स, या तो हो सकता है 101 के लेवल पर, और या हो सकता है फिर ये ले 99 के लेवल पर। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है तो देखना लाजमी होगा, 3 दिन बाद में इसकी क्लोजिंग होगी तो उस हिसाब से ये कहाँ
पर क्लोज करता है दोस्तों। तो ये कुछ था बिटकॉइन और का वीकली एनालिसिस दोस्तों। अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ के ऊपर। तो बिटकॉइन का एनालिसिस तो आपने देख ही लिया है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ न्यूज़ की जो इस वीक में हुई है दोस्तों। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, जो चाइना क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को कभी बैन करता रहता है और कभी अनबैन करता रहता है, वहीं से निकल के आ रही है कि उन्होंने वेब 3.0 को लेके एक वाइट पेपर लॉन्च किया है। अब ये एक पॉजिटिव मूव है हमारा चाइना की तरफ से, जिसमें हांगकांग है तो, और इसके अलावा हांगकांग के अलावा जो चाइना के इन्वेस्टर हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहीं से आप देखेंगे कि ये न्यूज़ आने के बाद में एक चाइनीज़ नैरेटिव चला था और चाइना के जो कॉइन्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त पंप हुए थे। और लास्ट आपने देखा ही होगा कि लीना ने लगभग 2 दिनों में या 2 से 3 दिनों में लगभग 2x का प्रॉफिट आप लोगों को दे ही दिया होगा। दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों यूएस की तरफ से। वहाँ पर डेट सीलिंग के लेके बहुत ही न्यूज़ आ रही है कि जो बाइडन है उन्होंने एक एक्ट लगाया है जिसमें वो बता रहे हैं कि 30% टैक्स वो लगा रहे हैं बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर। जो माइनर्स हैं जो माइन कर रहे हैं बिटकॉइन, उनके ऊपर 30% टैक्स रहेगा। प्लस जो एक्ट चल रहा है उसमें बताया गया है कि डेट सीलिंग है वो किसी भी तरह से फेवरेबल नहीं रहने वाली है क्रिप्टो इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। हाँ दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एलोन मस्क है। एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक स्पेस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे तो उनके जो कैंडिडेट हैं तो वो वहाँ आकर ये अपना स्पेस कर सकते हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं उन्होंने अपना स्पेस किया ही है और हो सकता है कि आगे चल के हमें डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्पेस देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। अगली न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो वो है इंडिया से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट राजीव जी ने एक डिजिटल इंडिया एक्ट पारित किया है, जहां पर वो डिजिटल करेंसी और जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से देखती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस वो लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो ये देखना लाजमी होगा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों यूके की तरफ से। यूके में जो इन्फ्लेशन नंबर जो 10 डिजिट में चल रहा था, सॉरी जो 2 डिजिट में चल रहा था, वो अब 8.7% पे आ गया है इस महीने का, जो कि अच्छी चीज़ है। इसी तरह से देखेंगे जर्मनी में भी इन्फ्लेशन नंबर आया है और वहाँ पर भी रिसेशंस, टेक्निकली रिसेशंस जो रिसेशन है वो हो चुका है, यानी कि लागू हो चुका है, वहाँ पर बताया जा चुका है वहाँ पर। और इसीलिए वहाँ पर बाइंग जितनी भी हैं उनकी जो लोग हैं वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों इस वीक की मेटामास्क की तरफ से। मेटामास्क में एक रूमर चल रहा था कि मेटामास्क का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था हर ग्रुप में, हर ट्विटर पर, हर जगह, कि वो अब टैक्स लेने वाले हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से एक क्लेरिफिकेशन निकल के आया है दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं वो क्रिप्टो करेंसी पर लागू नहीं हो रही हैं, वो कुछ और फाइनेंशियल जो असेट्स हैं वो वहाँ पर स्टोर करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, तो उनके ऊपर आप लायबल हैं टैक्स देने के लिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट जो टैक्स है आपका वो कुछ भी नहीं लगने वाला दोस्तों। इसके अलावा बात करें इस वीक में तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हॉटवुड एक एक्सचेंज था वो शट डाउन कर रहा है अपने ऑपरेशंस, और 21, जी हाँ दोस्तों, 21 जून तक आप अपना फंड है वो विड्रॉ कर सकते हैं इस एक्सचेंज से, तो जल्दी जाइए और फंड विड्रॉ कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे मोटे एक्सचेंज है वो भी कोलैप्स हो सकते हैं या शट डाउन कर सकते हैं, जिनमें से डेल्टा एक्सचेंज हो सकता है, इसके अलावा बिटगेट भी हो सकता है, एमएक्सी भी हो सकता है। बहुत सारे एक्सचेंज है जो आगे चल के ये बियर मार्केट में आप शायद अपना ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू, और शायद चैप्टर 11 यानी कि बैंक्रप्सी फाइल कर सकते हैं। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों FTX की तरफ से। FTX 2.0, जी हाँ दोस्तों, FTX रीओपन होने वाला है। उनके जो फॉर्मर CEO हैं जॉन रे, उन्होंने ये जानकारी दी है। और उसी दौरान आप देखेंगे कि FTX का जो नेटिव टोकन है FTT वो 11 से 13% बढ़ा भी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें भूटान, आप जानते ही हैं जब बिटकॉइन $5,000 से था तब वो माइनिंग कर रहे हैं, और इसी रिगार्डिंग अब इंडोनेशिया में भी यही चाहता है कि वो आगे चल के बिटकॉइन फ्रेंडली कंट्री बने और अपने बिटकॉइन माइन करें दोस्तों। अब यहाँ पर एक और स्टेबल कॉइन आने वाला है जो कि है स्टेबली USD के नाम से आएगा। ये BRC20 की चेन पे यानी कि बिटकॉइन नेटवर्क पे बनेगा दोस्तों। फन फैक्ट के लिए एक न्यूज़ और बताता हूँ आपको कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में एक बंदा था
जिसने डिवोर्स किया है, जिनका डिवोर्स का केस चल रहा था उनकी वाइफ के साथ में। जी हाँ दोस्तों, वाइफ के साथ में चलेगा डिवोर्स केस, तो भाई के साथ में चलेगा नहीं। तो वहाँ पर सेटलमेंट हुआ है। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर जासूसी करवाई और कि उनके पास BTC भी यानी कि बिटकॉइन भी है। 12 के लगभग बिटकॉइन थे। तो उस सेटलमेंट में सीधे सीधे जो डाइवर्स हुआ है उसमें एलिमनी में सीधे सीधे 6 बिटकॉइन हड़प लिए हैं दोस्तों। अरे दादा, ये कहीं नहीं छोड़ती हैं भैया, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बिटकॉइन भी हड़प लिए। तो ये सारी न्यूज़ थी इस वीक की। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कीजिएगा।